नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं रीट के उन सभी साथियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं जिन्होंने रीट भर्ती परीक्षा 2021 में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था और जिन्होंने अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ रीट का एग्ज़ाम पास किया था। उन सभी साथियों के लिए यहाँ पर आज जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ, लगभग हर अभ्यर्थी उससे परिचित हैं, परंतु कई सारे अभ्यर्थियों की डिमांड थी। उस डिमांड के आधार पर जो डिमांड थी कि रीट की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उस विज्ञप्ति का फॉर्म दिनांक 10 जनवरी 2022 जो कि आज है और दिनांक 9 फरवरी 2022 तक जो रीट की विज्ञप्ति है उसकी काउंसलिंग हेतु फॉर्म भरे जाने हैं। तो उस संबंध में कई सारे विद्यार्थियों ने, साथियों ने मुझसे पूछा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इस फॉर्म को भरने हेतु होगी। तो समस्त जानकारी को कलेक्ट करके मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समस्त सूचना प्रोवाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या भरना होगा आपको। ये समस्त चीज़ें आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से मिलने वाली हैं। इसके लिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहली स्टेप आप सभी के लिए है कि हर अभ्यर्थी के पास एक SSO ID, लॉगिन एंड पासवर्ड मौजूद होंगे जिससे आपने फॉर्म भरा होगा। SSO ID को सर्वप्रथम आपको लॉगिन करना है। इसके लिए अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल क्रोम नामक जो वेब ब्राउज़र है उसका प्रयोग करें। और यदि आप किसी ई मित्र के माध्यम से ये कार्य पूर्ण कर रहे हैं तो वहाँ आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र जो खुलता है वो खुलता है एंड्रॉयड मोड पर, जबकि कंप्यूटर में ये खुलता है विंडो मोड पर। तो थोड़ा बहुत आपको जो अंतर दिखाई देगा वो बस यही रहेगा कि एंड्रॉयड और विंडो मोड पर पूरी स्क्रीन साफ दिखाई नहीं देती। सबसे पहले आपको जो SSO ID लॉगिन करनी है, उसके बाद में आप सभी को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके यहाँ पर 2 विकल्प दिखाई देंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके यहाँ केवल एक विकल्प दिखाई देगा। ये जो प्लस वाला विकल्प है ये दिखाई नहीं देगा। इस पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक जो लेआउट दिखाई देगा उसमें लगभग 3 सूचियाँ हैं। तो आपको उसमें ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को देखना है, जहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें यहाँ जो अप्लाई नाउ लिखा है यहाँ क्लिक करते ही आप अपनी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर पाएंगे। इसके बाद आपको अलग अलग कैटेगरी के विषयवार, लेवलवार अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ दिख रहा होगा जनरल टीचर लेवल फर्स्ट नॉन TSP, जनरल टीचर लेवल फर्स्ट TSP। इस प्रकार से आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई देंगे और इसमें कुल मिलाकर 31 विकल्प हैं जो आपको यहाँ दिखने वाले हैं। अब हर एक 31 विकल्प तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे संख्या दिखाई देगी 1 2 3 4, इन पर क्लिक करना होगा, जिसके माध्यम से आप पूरे 31 विकल्प तक पहुँच पाएंगे। और जो भी आपका विकल्प है वहाँ पर क्लिक करते ही आप अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। जिस प्रकार से मेरे पास एक आवेदन फॉर्म है जो मुझे भरना है, वो है जनरल मैथमेटिक्स और साइंस, अर्थात लेवल 2 के अभ्यर्थी के रूप में साइंस और मैथ्स का टीचर के रूप में। यहाँ पर देख लीजिए आप, इस पर मैंने क्लिक किया है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का जो लेआउट है वो दिखाई देने वाला है। ये इसमें आपको 4 चीज़ें मुख्य रूप से भरनी है: बेसिक डिटेल्स, पर्सनल सूचना और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपके फ़ोटो, सिग्नेचर एवं अन्य कोई थंब वगैरह मांगते हैं तो वो।
उसके बाद में अंतिम चीज़ जो भरनी है आपको, वो भरनी है प्रेफरेंस। इसमें आपको टीएसपी वाले अभ्यर्थियों के लिए मुख्य रूप से 3 जिले भरने हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए पूरे विकल्प खुले होंगे। उसके अलावा नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थियों के लिए केवल और केवल 30 जिलों के विकल्प ही खुलेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें आपको कोई चीज़ जानने वाली नहीं है, नाम वगैरह सब आप भर लेंगे। अभ्यर्थी को समस्या कहाँ आ रही है, इसमें सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि जहाँ भी इस प्रकार का रेड स्टार लगा हुआ है वो ब्लॉक या कॉलम या बॉक्स आपको अवश्य रूप से भरना है, अर्थात रेड स्टार वाले बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना। अभ्यर्थी की समस्या ज़्यादा ये थी कि क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या क्या हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो दोस्तों यहाँ जान लीजिए, न तो आपको कास्ट बनवाना है, नहीं आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार के किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको भरना है जो आपकी कैटेगरी है, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको यहाँ पर सिर्फ यस और नो करना है। सर्टिफिकेट की जो आवश्यकता है वो आपको होगी जब आपका काउंसलिंग के माध्यम से चयन हो जाता है, तो जब आपके दस्तावेज सत्यापन होते हैं, डीवी होता है, उस टाइम पर आपको समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आपको जेरोक्स कॉपी भी सबमिट करानी होगी। इसलिए आपको ये अवश्य रूप से ध्यान रखना है कि यदि आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी या वर्ग में अप्लाई करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। अगली स्टेप में आपको ध्यान रखना है, आपको हर चीज़ भरनी है, इसमें आपको कोई खास समस्या नहीं आएगी, मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगली स्टेप जो होगी जिसमें आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही नंबर 2 पर जो ऑप्शन आने वाला है पर्सनल डिटेल्स, इसमें आपको राष्ट्रीयता वगैरह आप सब भर चुके होंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, हर एक चीज़ आप भर पाएंगे इजी वे में। अब यहाँ पर जो समस्या आपको आने वाली है, कुछ अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ ध्यान रखना है, इस आर यू एग्जाइटिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आपको यस करना है और नीचे आपका डिपार्टमेंट का नाम पूछेंगे तो वहाँ पर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, लाइक यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है, लाइक शिक्षा विभाग है, कॉलेज डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है, इस प्रकार की सूचनाएं आपको यहाँ भरनी होगी। पद का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद में एनओसी प्राप्त की या नहीं की, अगर आपने एनओसी प्राप्त कर ली है तो आप यहाँ यस करें और अदरवाइज नहीं की तो आप यहाँ पर नो लिखें, उससे भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको एनओसी लेनी है। उसके बाद में आपकी एनुअल इनकम का आप ध्यान रखें, अगर आप 2.5 लाख से कम आपकी इनकम शो करते हैं, अर्थात यहाँ पर आप यस टिक करते हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, अदरवाइज आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे जो बातें हैं, यहाँ पर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह जो आपने कर रखा है वो आपको यहाँ भरना होगा। इसमें पॉइंट नंबर 5 जो आपको देखना है, पॉइंट नंबर 5 में आपको यहाँ देखिए, वहाँ पर क्लिक करते आपको इस प्रकार की 3 चीज़ें दिखाई देगी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। डीएलएड यहाँ गलत टाइप हो रखा है वैसे तो, बीएलएड, बीएड और बीएसटीसी, इनमें से जो भी आपने कर रखा है वो आपको भरना होगा। और उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 6 हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको संस्थान जो कि सेकेंडरी एजुकेशन ने आपका एग्ज़ाम करवाया था वो वर्ष, और उसके बाद में आपके रोल नंबर भरने होंगे, कुल अंक कितने प्राप्त हुए हैं वो भरने होंगे। उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, ये बात आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। केवल आपको डेट लिखनी है कि किस डेट को आपका रिजल्ट जारी हुआ था। आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, लाइक ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, रीट का सर्टिफिकेट है, बीएड की मार्कशीट है, किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन, बीएड और
रीट का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, साथ में अटैच नहीं करना है। इस बात को आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। अगली बातें आपके लिए यहाँ पर ये हैं कि ये सब सबमिट करने के बाद में आपको जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में थे वो आपको यहाँ भरने हैं। मेन जो आपका विषय जैसे आर्ट्स हैं और उसके बाद आपने जो 3 चूज़ किए हैं, उसके बाद में आपने एग्ज़ाम के टाइम पे जो लैंग्वेज चूज़ की थी वो, और आपका मुख्य जो विषय है वो, उसके बाद में किस माध्यम में पढ़ाई की है वगैरह आप जानते ही हैं। उसके बाद में आपको जितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसका 90% स्कोर कितना बनता है। जो अभ्यर्थी बेड वाले हैं उनके लिए 90 जो स्कोर बनता है वो, और अपने ग्रेजुएशन का 10% जो स्कोर बनता है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। टोटल स्कोर कितना बनता है वो आपको यहाँ सबमिट करके आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी जो अंतिम चीज़ है आइडेंटिफिकेशन एम एंक्लोजर, यहाँ आपको अपने फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह आपको यहाँ लगाने होंगे। थंब का अगर कोई रोल हो तो वो भी आपको लगाना होगा, लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर आपके लिए अवश्य होंगे। उसके बाद में जो प्रेफरेंस का कॉलम है उसमें आपको पूरे 30 ज़िले भरने होंगे। प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग रखें, कहाँ किस ज़िले में कितनी वैकेंट है इसके आधार पर जाते हैं तो हमें आपको डिस्ट्रिक्ट वार रिक्त पदों की सूची आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। परंतु आप ध्यान रखें कि रिक्त पदों की सूची को ध्यान में न रखते हुए सबसे पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह को प्रीफर करें, ताकि आपको संभावना हो कि आपको अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट वो मिल पाए। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैंने प्रोवाइड की है। और भी कोई डाउट अगर आपको होता है तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से जो अपना डाउट है उसके बारे में सूचना जानकारी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती। धन्यवाद दोस्तों।